हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज बात करेंगे बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सब पॉइंट वाइज समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म की स्थापना जिसने की थी। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। कहाँ पर है लुम्बिनी? नेपाल में है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, या फिर ये कह लीजिए इनके बचपन का नाम जो था ये सिद्धार्थ नाम था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। और जो महावीर स्वामी जी थे उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उनके पिता का? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कपिलवस्तु के ये एक राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम था माया देवी, और महावीर स्वामी जी की माता का क्या नाम था? वो क्या नाम था? त्रिशला था। तो इनकी माता का नाम माया देवी था और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो थी इनका स्वर्गवास हो गया था। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तब बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे इनके घर पे इनके जन्म के समय, और इनके पिता से कहा था कि ये बड़े होकर कोई बहुत बड़े उपदेशक बनेंगे। हो सकता है कि बड़े होकर ये गृह त्याग भी करते हैं। तो जिनकी बातों से सुनकर इनके पिताजी काफ़ी चिंतित हो गए थे, जो कि एक राजा थे। और इनके मन में कह दिया जाए किसी राजा से कि आपका बेटा बड़ा होकर सन्यासी बन जाएगा, घर त्याग देगा, तो वो बड़े ही टेंशन में आ गए थे। तो इनकी माता का जो नाम था वो माया देवी था, जो कि इनके 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया था। और इनका जो पूरा पालन पोषण था वो इनकी सौतेली माँ थी, जो इनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी इनका नाम था। गौतमी जी ने इनका पूरा पालन पोषण किया था। और 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया था। क्या हो गया था? सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोधरा नाम था। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा नाम था महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे से चीज़ों को लिंक करके हमें पढ़ना है, तभी चीज़ें याद रह सकती हैं। अगर एक दिन जैन धर्म पढ़ेंगे और अगले दिन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इस तरीके से एक एक दिन करके एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। दोनों ही साथ में लेकर के अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो तभी चीज़ें दिमाग में रुक सकती हैं। गौतम बुद्ध जी का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। महावीर स्वामी जी की पुत्री थी जिसका क्या नाम था? अनोजा प्रिय दर्शनी। क्या नाम था? अनोजा प्रिय दर्शनी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से लिंक बना करके आप लोगों को पढ़ना है। जब सिद्धार्थ एक दिन कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। क्या देखे थे? 4 दृश्यों को देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा सबसे पहले, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव यात्रा देखी, फिर एक सन्यासी को देखा था। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्रम से लगाने को भी आ जाते हैं कभी कभी कि सबसे पहले क्या देखा था। तो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति, फिर उसके बाद शव यात्रा देखी, फिर उसके बाद इन्होंने सन्यासी को देखा था। तो सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुए थे, ये सन्यासी से प्रभावित हुए। किससे हुए थे? सन्यासी से। बूढ़े व्यक्ति हुए। किससे हुए थे? सन्यासी से। बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा जो कि बीमार सा था, और बीमार व्यक्ति भी देखा। तो इन्होंने सोचा कि जीवन में क्या बूढ़ापा आने के बाद कितनी तकलीफें होती हैं, और उसके बाद जो इंसान होता है वो अपने शरीर का त्याग कर देता है। तो इस तरीके से कई विचार इनके मन में उठने लगे। और जब इन्होंने सन्यासी को देखा था, जिसको कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा था, जिसकी एक अलग दुनिया होती है, तो ये सन्यासी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। फिर इसके बाद इन्होंने भी 29 वर्ष की आयु में अपने इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना नाम था। और इनके घोड़े का नाम था कंथक। सारथी चन्ना और कंथक के साथ इन्होंने गृह त्याग दिया था। क्या किया था? गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की आयु में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर यह सोचना है कि महावीर स्वामी जी ने कब गृह त्याग किया था। तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण काल। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण काल। गृह त्याग करने के बाद ये चले जाते हैं वैशाली में, जहाँ ये इनसे मिलते हैं, अलार कलाम से मिलते हैं। और इनके निर्देशन में ये तपस्या भी करते हैं। क्या करते हैं ये? इनके निर्देशन में तपस्या। अगर ये भी कहा जाए कि जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे, जो प्रथम गुरु थे, वो अलार कलाम ही थे। और इन्हीं से ही इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो अलार कलाम जो थे इनके पहले गुरु थे, इन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी।
तो अलार कलाम के निर्देशन में इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ये तपस्या में पूरा ध्यान नहीं लगा पाए थे अपना, क्योंकि ये एक राजकुमार थे, एक राजा के बेटे थे और इनको ज्ञान प्राप्त करना था। तो इनको तपस्या करने में बड़ी ही कठिनाई हो रही थी उस समय, तो उस समय ये असफल रहे थे। उसके बाद इनका दूसरा साथी एक मिला इनको, जिसका नाम था रुद्र राम पुत्र। क्या नाम था? रुद्र कराम पुत्र। तो ये इससे मिले थे और इसके साथ भी तपस्या की थी इन्होंने। फिर इसके साथ भी ये रुद्र कराम पुत्र के साथ भी ये सफल नहीं हुए थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। इसके बाद ये उरुकबेला चले जाते हैं और यहाँ पर सिद्धार्थ ने 5 साधक सिद्धार्थ को और मिलते हैं, जो 5 साधक होते हैं, जिनके साथ ये फिर से तपस्या करते हैं, लेकिन फिर से ये असफल रह जाते हैं। तो जो इनके 5 साधक होते हैं वो तो इनको समझाते हैं कि इस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसमें बैठना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है कठोर। तो ये लोग इतना समझाते हैं, लेकिन जो गौतम बुद्ध जी होते हैं इनको ये बड़ा ही मुश्किल हो रहा था उस समय। तो इसके बाद जो 5 साधक होते हैं ये चले जाते हैं सारनाथ, और ये जो होते हैं गौतम बुद्ध जी, ये उरुकबेला में ही रहते हैं और ये जाते हैं, ये निरंजना नदी के तट पर ये बैठ जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे और 6 वर्ष की ये कठोर तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, तो फाल्गु नदी के किनारे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए बुद्ध के नाम से जाने लगे। इनको क्या नाम पड़ गया इनका? बुद्ध के नाम से ये विख्यात हुए और इनको एशिया का प्रकाश यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो इनके 5 जो साधक थे जो पहले मिले थे इनको, उनके साधकों को बुला करके उनको दिया था अपना पहला उपदेश। उनसे कहते हैं कि तुम तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुमको ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताता हूँ। तो पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, एक हिरन उद्यान है, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध जी के पहले उपदेश का जो विषय था वो था पीड़ा से मुक्ति। क्या था? पीड़ा से मुक्ति इनका पहला जो विषय था उपदेश का, जो कि मतलब संसार में कितनी पीड़ा है और इससे किस तरह से मुक्ति पाई जाए, तो इसके बारे में इन्होंने बात कही थी। और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो UPSSC के और PCS के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था उसका विषय क्या था? तो ये पीड़ा से मुक्ति विषय था। और प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर चक्र इस तरीके से लिखेंगे। अब गौतम बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? ये पाली भाषा में दिए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगर सबसे ज़्यादा उपदेश की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध जी ने किस स्थान पर दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर? कौशल देश की राजधानी है जो श्रावस्ती, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था, हिरन उद्यान पर। कहाँ पर? सारनाथ में, हिरन उद्यान पर। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है ये 583 ईसा पूर्व में होती है, कुशीनारा में, जो कि देवरिया में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, स्थित है, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर निर्वाण का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कि त्याग कर देते हैं, जो कि इसको ये भी कहा जाता है ज्योति का बुझना, तो इसको निर्वाण का मतलब होता है। और गौतम बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई थी तब ये इनकी आयु 80 वर्ष की थी। कितनी थी? 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। और महावीर स्वामी जी की 72 वर्ष की आयु में मृत्यु होती है। और ये कब होती है? 463 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में। कब होती है फ्रेंड्स? 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है, 468 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ये गौतम बुद्ध जी की मृत्यु होती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में इनके शरीर को बांटा गया और इनके 8 भागों का स्तूप बनाया गया, स्तूपों का निर्माण किया गया। क्या किया गया? स्तूपों का निर्माण जो किया गया है वो गौतम बुद्ध के शरीर के भागों को ही बांट के किया गया है। अब फ्रेंड्स देखेंगे बौद्ध धर्म के जो पिटक हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं? पिटक का मतलब क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। तो पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या मतलब होता है? ये टोकरी मतलब होता है पिटक का। तो सबसे पहला पिटक जो है ये सुत्त पिटक है। कौन सा है? सुत्त पिटक है। और इसमें 5 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तक हैं? यानी कि इस सुत्त पिटक में
5 पुस्तकों की टोकरी है जिसमें प्रवचन की टोकरी है। इन पुस्तकों में क्या दिया हुआ है? प्रवचन दिया हुआ है बौद्ध धर्म के बारे में। दूसरा है विनय पिटक, इसमें भी 5 पुस्तक है और इसमें क्या है? अनुशासन के बारे में दिया है। और जो अभिधम्म पिटक है, तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसमें 7 पुस्तकें हैं और इसमें उच्च शिक्षा दी हुई है, जो कि बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स कितने पिटक हो गए? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, हमें ये याद रखना है। अब बात करेंगे जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, ये सुप्त पिटक का ही व्याख्या करता है। जो सुप्त पिटक की व्याख्या करता है ये अभिधम्म पिटक ही करता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको देखेंगे। जैसे कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये कमल एवं बैल है। क्या है? कमल और बैल है। और बैल को सांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी सांड भी लिखा हुआ होता है। तो कमल और सांड गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? ये घोड़ा है। और इनके घोड़े का नाम मैंने क्या बताया था? कंथक नाम बताया था। क्या नाम है इनके घोड़े का? कंथक नाम है इनके घोड़े का। और ज्ञान प्राप्ति का पीपल का वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। निर्वाण, निर्वाण का मतलब मैंने क्या बताया था? जब ज्योति का बुझना उसको निर्वाण कहते हैं। और ये पद चिन्ह है निर्वाण का। और मृत्यु का क्या चिन्ह है? ये है स्तूप, जो इनके शरीर के 8 भागों को बांटा गया है, स्तूप के रूप में बनाया गया है, तो इनकी मृत्यु का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से हमें ये याद करना है, बिल्कुल दिमाग में रट लेना है इसको। जन्म का क्या है? कमल एवं बैल। ग्रह त्याग का क्या है? ये घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का पीपल का वृक्ष है। निर्वाण के पद चिन्ह है और मृत्यु का स्तूप है। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, बौद्ध धर्म की सभाएं या संगतियाँ क्या है? बौद्ध धर्म की सभा या संगतियाँ, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है और बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो प्रथम संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स बार बार अगर आप बोल बोल के इसको पढ़ेंगे या वीडियो आप बार बार देखते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगी। और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और ये सभाकामी अध्यक्ष बने थे और कालाशोक के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर? कालाशोक के टाइम पे हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। अशोक के टाइम पर हुई थी। कब हुई थी? अशोक के टाइम पर, जो कि मौर्य वंश का शासक था। और अशोक के जो एक बेटा था और एक बेटी थी, महेंद्र और संघमित्रा इनकी बेटी थी। इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। कब हुई थी? कनिष्क के टाइम पर। जो फ्रेंड्स चौथी बौद्ध संगति हुई थी जो प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और कनिष्क के टाइम पर हुई थी, तो उसमें बौद्ध धर्म जो था ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से 2 भाग थे? हीनयान और महायान में 2 भागों में बट गया था। इसी तरह से जैन धर्म भी 2 भागों में बटा था। कौन कौन से 2 भाग थे? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। और बौद्ध धर्म जो बटा है ये बटा था ये भी 2 भागों में, हीनयान और महायान में बट गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म को जो लोग मानते थे उन लोगों में भी कुछ मतभेद हो गए थे आपस में, इस वजह से ये 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म का जो पवित्र त्यौहार है ये वैशाख पूर्णिमा है। मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था, वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी गौतम बुद्ध जी को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। गौतम बुद्ध जी ने 4 सत्य दिए हैं और ये 4 सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपद्या। कौन कौन से 4 सत्य हैं? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। तो फ्रेंड्स ये भी क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं, जो कि क्रम से दिए हुए हैं। और इनमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा तीसरा सत्य कौन सा है या चौथा सत्य कौन सा है। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, तो ये भी याद करते हुए हमें चलना है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए थे। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म के भी त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैंने ये भी याद करने का तरीका बताया था। तो सबसे पहले दर्शन होते हैं, उसके बाद सही ज्ञान होता है समय पर, और उसके बाद सही आचरण कर पाएंगे जब सही ज्ञान होगा। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जो कि आपके सामने, बुद्ध, धम्म और संघ। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे एक पॉइंट एग्जाम में ये पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के 2 तरीके के अनुयायी होते थे। कौन कौन से? 2 तरीके के अनुयायी होते थे। कौन कौन से होते थे? ये एक भिक्षुक होते थे। कौन से? भिक्षुक होते थे ये। और दूसरे होते थे उपासक। कौन से? उपासक होते थे। ये 2 अनुयायी
बौद्ध धर्म में होते थे। भिक्षुक कौन से होते थे? जो कि सन्यासी जीवन ग्रहण कर लेते थे, अपना पूरा ही बौद्ध धर्म में घुस जाते थे ये। और उपासक कौन से होते थे? जो कि गृहस्थ जीवन रहते हुए भी बौद्ध धर्म को मानते थे, मतलब अपना की जो जीवन यापन कर रहे हैं जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ, उस तरीके से भी बौद्ध धर्म को लोग अपना लेते हैं, तो ये उपासक कहलाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही फ्रेंड्स बहुत ही सिमिलर, बहुत ही समानता रखते हैं। और बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में ही ईश्वर की मान्यता नहीं है, दोनों ही अनीश्वरवादी धर्म है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं दी है। दोनों ही धर्म जो है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म फ्रेंड्स, दोनों ही कर्म पर विश्वास रखते हैं, कर्मवादी धर्म है दोनों ही। तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ना है, कंपेरिजन करते हुए पढ़ना है, दोनों की कंपेयर आपस में करनी है, तभी ही दोनों धर्म के जो कन्फ्यूजन होंगे हमारे मन में वो तभी ही क्लियर हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के बौद्ध धर्म की वीडियो आप लोगों की कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके जरूर अपने फीडबैक मुझे दिया करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और आज की वीडियो से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।